आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास। ताज नगरी में रहेंगे सीएम योगी। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबरी विधिवंश की बरसी को याद कर स्वरा भास्कर बोली, चाहे जितनी लीपापोती कर लो, भगवान का घर तोड़ना पाप होता है। पूर्व एलजेपी नेता का चिराग पासवान पर बड़ा आरोप, बोले उनके नक्सलियों से संबंध, सरकार कराई जांच। वाराणसी नाव हादसा, 12 से 15 लोग थे सवार। एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस और पीएसी की टीमें गंगा में उतरी। कुवैत में हुए पहले संसदीय चुनाव में 2/3 सांसद चुनाव हारे। अमीर नवाफ ने पीएम का इस्तीफा किया मंजूर। हरियाणा और पंजाब में अधिकतर जगहों पर सामान्य से ऊपर रहा रविवार को न्यूनतम तापमान। आदि पुरुष में लंकेश का रोल निभा रहे सैफ ने बयान वापस लिया, बोले लोगों को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। कोहली के आउट होने पर फंस गया था मैच, पांड्या के तूफान से जीता भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को आगरा मेट्रो परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। वे शिलान्यास दिल्ली से करेंगे। कार्यक्रम आगरा के पीएससी मैदान में होगा। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। आगरा मेट्रो का ट्रायल 2 साल में होना है। 2025 से 26 तक 30 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। मुख्यमंत्री योगी राजकीय वायुयान से सुबह 10:45 में आगरा के खैरिया स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से कार से पीएससी मैदान जाएंगे। 11 से 12:30 तक शिलान्यास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री वर्चुअल शिलान्यास के बाद पीएससी ग्राउंड पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी 12:45 पर राजकीय वायुयान से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक कुमार केशव ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया। जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल पर अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से माल्यार्पण कर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। साथ ही उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संघ के प्रवीण कुमार पवन, शिव शंकर पासवान, महताब बैठा, विनोद बिहारी मंडल, बिंदेश्वर पासवान, नागेंद्र पासवान, शंभू यादव, शिकेंद्र पासवान, मदन राम, संजय पासवान, अमोद चौधरी, फेकर मंडल, अंजलि कुमार, जितेंद्र बैठा समेत कई लोग मौजूद थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर दशकों तक चले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब विराम लग गया है और भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन यह जान लेना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित स्थल पर बनी बाबरी मस्जिद को 28 बरस पहले कार सेवकों ने 6 दिसंबर के दिन गिरा दिया था। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बाबरी विधिवंश की बरसी को याद करते हुए कहा कि चाहे जितनी लीपापोती कर लो, भगवान का घर, किसी के भी भगवान का घर तोड़ना पाप होता है। बता दें कि स्वरा भास्कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आ चुकी है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने को लेकर आए सीबीआई के फैसले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। चाहे जितनी लीपापोती कर लो, भगवान का घर, किसी के भी भगवान का घर तोड़ना पाप है। बिहार पॉलिटिक्स लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिए गए नेता केशव सिंह के तेवर करे नजर आ रहे हैं। एलपीजी के 2 फार करने की अपनी कोशिशों के बीच वे पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान पर भी हमलावर है। उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ पटना के शास्त्री नगर थाना में चिराग पासवान के खिलाफ हत्या की धमकी दिलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्होंने चिराग पासवान पर नक्सलियों से संबंध रखने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है। वाराणसी में रविवार की शाम हुए नाव हादसे के करीब 2 घंटे बाद भी पुलिस या प्रशासन के अधिकारी लापता लोगों की ठीक संख्या नहीं बता पा रहे हैं।
पहले बताया कि नाव में 9 लोग सवार थे और 7 को बचाया गया। अब बताया जा रहा है कि नाव पर 3 ग्रुपों के 12 से 15 लोग सवार थे। एक ग्रुप में शामिल 5 में से 3 को बचाया गया। 2 युवकों की तलाश हो रही है। अन्य ग्रुपों के बारे में फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें गंगा में उतरी है। उनके साथ जल पुलिस और पीएससी की टीमें भी लगाई गई है। बताया जाता है कि एक छोटी नाव से रविवार की शाम कुछ लोग 80 से दशामेघ घाट की ओर निकले थे। इसी दौरान भदेनी घाट के सामने नाव में पानी भरने लगा। नाविक ने पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा पानी आने से अफरा तफरी मच गई। इससे नाव पलट गई। हादसा होते ही अगल बगल से गुजर रहे नाविकों और मल्लाहों ने लोगों को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। एक ग्रुप में शामिल बीएचयू के छात्र विशाल सोनकर 2 लड़कियों को बचाया गया। कुवैत में नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के नेतृत्व में शनिवार को हुए पहले संसदीय चुनाव में 2/3 सांसद हार गए हैं। विपक्ष फायदे में रहा है। अमीर शेख नवाफ ने प्रधानमंत्री सबा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शेख नवाफ ने लंबे समय तक कुवैत के अमीर रहे शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद सितंबर में सत्ता संभाली थी। अमीर शेख नवाफ ने प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सहाब का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अमीर अब प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, जो नई कैबिनेट का गठन करेंगे। नई संसद की पहली बैठक 15 दिसंबर को हो सकती है। सबा के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में शुरू हुई थी। सबा अल खालिद अल साहब के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1978 में विदेश मामलों के मंत्रालय में शामिल होने के साथ हुई थी, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के अस्थायी मिशन के प्रतिनिधि सहित कई अहम पदों पर काम किया था। हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटियाला का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टी सीरीज की मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष में लंकेश का किरदार निभा रहे सैफ अली खान ने अपने हालिया बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने सीता के अपहरण को जायज ठहराने वाला बयान दिया था। अब सैफ ने कहा, मुझे पता चला है कि हाल ही में मेरे एक इंटरव्यू में दिए गए बयान पर विवाद हुआ है। इसने कुछ लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाया है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं और इसे वापस लेता हूं। हार्दिक पांड्या भले ही गेंद से अपना योगदान नहीं दे पा रहे हों, लेकिन बल्ले से वह टीम के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को उन्होंने 22 गेंदों पर नाबाद 42 रनों की पारी खेलकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारते हुए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिलाई। भारत ने इस तरह वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार का बदला चुकता किया। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा बनाए गए 195 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को 2 गेंद रहते हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने शुक्रवार को कैनबरा में शुरुआती T20 में 11 रन से जीत हासिल की थी। उसने सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली।